हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो गए। तो आज की क्लास में कराएंगे हम शेप एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हम शेप्स। तो शेप में देखेंगे पहले, तो सबसे पहले आया है हमारा ये सर्कल। क्या है? सर्कल, CIRCLE, सर्कल। तो देखो सर्कल क्या है। दिस इज ए सर्कल, ये सर्कल है। इट इज ए राउंड, ये क्या है? एक राउंड शेप है इसकी। इट इज नो कॉर्नर एंड नो साइड्स, इसमें नहीं तो कोई कॉर्नर है और नहीं साइड है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सर्कल। इसकी शेप कैसी होती है? राउंड शेप होती है। तो ये आगे समझ में। आगे देखो, सेकंड पे आता है आपका, सेकंड पे आता है स्क्वायर। तो ये क्या है? स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर। इट हैज़ 4 साइड्स, इसमें क्या है? 4 साइड है। 1 2 3 4, 4 क्या है इसमें? साइड्स है। आर इक्वल लेंथ, जिनकी क्या है? इक्वल लेंथ है। इट हैज़ 4 कॉर्नर, और इसके क्या है? 4 इसमें कॉर्नर है। 1 2 3 4, 4 ही क्या है इसमें? कॉर्नर। तो ये क्या होता है? स्क्वायर, जिसकी 4 साइड्स हों और 4 साइड्स ही क्या हो? उनकी लेंथ क्या हो? इक्वल हो। आगे देखो, नेक्स्ट शेप आती है आपकी ये। तो ये क्या है भाई? ये है रेक्टेंगल। दिस इज ए रेक्टेंगल। इट हैज़ 4 साइड्स, इसमें क्या है? इसमें भी क्या साइड है? 4। 1 2 3 4, इसमें भी कितनी है? 4 साइड्स हैं। एंड 4 कॉर्नर, और इसमें भी क्या है? 4 कॉर्नर है। 1 2 3 4, 4 ही क्या है? कॉर्नर। पर देखो इसमें एक चीज़ क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है, जो आमने सामने वाली साइड्स होती है, वो क्या होती है? इनकी इक्वल होती है। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड्स इसके इक्वल है, यानी अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये तीनों शेप समझ में आई। आगे देखो, नंबर 4। नंबर 4, ये क्या है? ट्राइंगल। दिस इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल है। इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर, इसकी क्या है? 3 साइड है। 1 2 3, 3 साइड है और 3 ही क्या है इसमें? कॉर्नर है। 1 2 3। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्राइंगल। तो शेप समझ में आई। तो आपको अभी, आप फर्स्ट क्लास में हो, तो अभी आपको 4 शेप ही याद करनी है। ठीक है, आती हैं सॉलिड वाली शेप भी, वो मैं सेकंड वाली क्लास में करा दूंगी, सेकंड क्लास के बच्चों की, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी शेप है? पहली है सर्कल, दूसरी है स्क्वायर, तीसरी है रेक्टेंगल और चौथी है ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो ये आपकी यहाँ पे है 4 शेप। अब देखो, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न्स क्या होता है? तो पैटर्न होता है जैसे कोई भी चीज़, क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ को बिल्कुल हम रिपीटेड उसमें लगाएं, रिपीटेड द सेम ऑर्डर में, तो वो क्या होता है? पैटर्न होता है। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले क्या बना हुआ है? ट्राइंगल, फिर 2 स्क्वायर बने हुए हैं, फिर ट्राइंगल, फिर 2 स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर है। तो इसमें क्या दिखा रहा है ये? कि देयर इज ए ट्राइंगल वन ट्राइंगल जो फॉलो कर रहा है बाय द 2 सर्कल्स। उसके बाद क्या आ रहे हैं? 2 सर्कल्स एंड द रिपीटेड, इसी तरीक़ा से रिपीटेड होते जा रहे हैं इन द सेम ऑर्डर में। तो ये क्या कहलाता है? हमारा पैटर्न। इस तरीक़ा से होते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि 1, जैसे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ जाए, फिर क्या आएगा? फिर 1 1 आएगा, फिर 2 2, फिर 1 1, फिर 2 2। तो इस तरीक़ा से ऑर्डर बाई ऑर्डर सेम ऑर्डर में चलते रहें, तो इसे बोलते हैं हम पैटर्न। आगे देखो, और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ये यहाँ पे ट्राइंगल जो बना हुआ है वो सीधा ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना दिए, वो क्या है? उल्टे बना दिए, फिर सीधे हैं, फिर उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे। तो ये क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। समझ आ गया? नंबर 3 पे देखो, पहले यहाँ पे एक बॉल आ गई, फिर बलून आ गया, फिर बॉल आ गई, फिर बलून आ गया, फिर बॉल आ गई, फिर बलून आ गया, फिर बॉल आ गई। तो इस तरीक़ा से एक ही सेम सीक्वेंस में ऑर्डर बाई ऑर्डर चलते रहेंगे, तो ये क्या कहलाता है? पैटर्न। तो ये चीज़ें समझ में आई। तो शेप समझ में आ गई, पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे आपकी कराते हैं हम एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज देखना, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। अब यहाँ पे देखना किस तरीक़ा से। व्हाट कम नेक्स्ट, मतलब इससे नेक्स्ट क्या आएगा? तो कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, तो पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब देखना यहाँ पे, ये हमारा जो एरो है यहाँ पे सीधा बना हुआ है, ये फिर बैक करके उल्टा बना दिया है, फिर ये सीधा है, फिर ये क्या? उल्टा बना दिया। तो अब की बार क्या आएगा? अब की बार जो एरो आएगा वो कैसा आएगा? सीधा आएगा। ठीक, अब क्या आएगा? अब की बार जो एरो आएगा वो क्या आएगा? उल्टा आएगा। फिर एरो क्या आएगा? सीधा आएगा।
ठीक, अब एरो जो आएगा वो कैसा आएगा, उल्टा आएगा। अब कैसे, सीधा आगे की तरफ। अब क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट में देखेंगे। पहले आ रहा 6, फिर 5, तो अब क्या आएगा 6, फिर 5 आ गया, फिर 6, अब क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर 5 है, फिर 6 और 5, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, अब देखना इसमें पहले क्या रहा, प्लस प्लस, ठीक है, फिर क्या ये मल्टीप्लाइन का साइन आया है, फिर क्या आएगा यहाँ पे प्लस का साइन, फिर से प्लस का साइन, और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर से प्लस का साइन, यहाँ फिर प्लस का साइन, क्योंकि देखो प्लस का साइन 2 बार आया और मल्टीप्लाई का साइन 1 बार आया। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, अब क्या आएगा यहाँ पे प्लस का साइन। इस तरीक़ा से ही पैटर्न आगे की तरफ चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, फिर यहाँ पे 3 है, और फिर यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। अब देखो अब क्या आएगा, एक पैटर्न बना है स्क्वायर 3 सर्कल, तो यहाँ 3 आ रहा था, 3 से आगे क्या आ रहा था, स्क्वायर, और 3 के बाद क्या आ रहा था, सर्कल, और सर्कल के बाद फिर से घूम के क्या आएगा, स्क्वायर, फिर 3 आएगा, फिर सर्कल आएगा, और फिर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। आगे समझ में, इस तरीक़ा से चलता रहेगा पैटर्न। आगे देखो, पहले ए, फिर बी बी, फिर ए, फिर बी बी, अब क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा बी बी, फिर क्या आएगा ए। तो बताओ बच्चों, ये चीज़ समझ में आई? तो इस तरीक़ा से होते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसी ही क्लास के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।